आज हम टाइम एंड वर्क का की नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आपको प्रीवियस सेक्शन में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days and B can do in 15 days. They do work alternatively. In how many days they finish the work? If A begins का मतलब समझो क्या? A ने इस काम को स्टार्ट किया है। कहने का मतलब ये है, अब हम इस टाइप को देखते हैं तो ये बिल्कुल ही अलग टाइप है। इस टाइप के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि क्या है। इसमें क्या है कि A अपना काम करता है एक दिन, देन उसके बाद नेक्स्ट डे आके B काम करता है, देन उसके बाद फिर अगेन A अगले दिन काम करेगा, देन B काम करेगा। तो ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा जब तक कि वो काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं। अब हम इसके बारे में बताएंगे आपको किस टाइप से करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है। जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, एक उसका कर रहा है 40 दिन में, बी उसको 50 दिन में कर रहा है। इसका हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, जैसे सेम हमने निकाला था पहले भी। तो हम इसका टोटल वर्क निकालें तो कितना आएगा, 40 और 50 का एलसीएम जो कितना आएगा, 200 आएगा। 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा और ये 4 आएगा। मतलब ये पर डे 5 यूनिट करके चला जाता है, ये नेक्स्ट डे आके 4 यूनिट करके चला जाएगा। अब 2 बंदे हैं, अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं। यदि 3 बंदे होते तो अल्टरनेट डे में काम करते तो 3 दिन में काम होता, एक साथ करते तो 4 होते तो 4 दिन में होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके टोटल से। कितना टोटल आएगा इसका, 9 टोटल आ जाएगा। 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, कैरी ओवर 2, 9 2 जा 18। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिवाइड होने पर 22 आता है और रिमेनिंग 2 बच जाता है। अब जो 22 जो आया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई इसको, यदि नॉर्मल क्वेश्चन होता, दोनों मिलके एक ही दिन में काम कर रहे होते तो सिंपल 22 ओवर 2/9 इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पे ये अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, मतलब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं ना, इसलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 इंटू 2 तो आपको कितना आएगा, ये 44 आएगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बच गया, 2 बच गया। अभी 2 बचा है, इसको कौन काम करके जाएगा, क्योंकि बी तक तो काम हो गया होगा। हम यहाँ पे देखते हैं 44 डेज में बी अपना काम करके चला गया होगा। अब बाकी जो रिमेनिंग जो वर्क बचा वो कौन करने आएगा, ए करने आएगा। तो 2 को हम डिवाइड करेंगे ए की एफिशिएंसी से, तो ये आपका आंसर होगा। वो आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, आंसर में हो सकता है आपको ये लिख के दे दे कि भैया 44 ओवर 2/9। तो बच्चे जय माता दी कर देते हैं देख के, आंखें बंद करके कि इसका आंसर तो यही होगा। तो ये चीज गलत हो रही है एग्जाम में। सेम तरीके क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे राम श्याम मोहन आ गए हैं, जो किसी काम को 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे भी अल्टरनेट डे वाला ही हिसाब किताब है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मैं राम श्याम का पूरा नाम ना लिख के मैं सीधा सीधा राम को आर ले लूंगा, मोहन को एम ले लूंगा। राम को आर, मोहन को
मोहन का M ले लेंगे, शाम का S ले लेंगे। 20, 25, 30। तो पहले राम है, फिर श्याम है, एंड देन मोहन है। 20, 25 एंड 30। मतलब ये किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और शाम उसी काम को 25 दिन में कर लेता है और मोहन उस काम को 30 दिन में कर लेता है। तो सिंपल तरीके से हम इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये किस नंबर को डिवाइड कर देगा ये आपको पता लगाना होगा। तो हम जब इसे देखते हैं तो 300 को ये आराम से डिवाइड कर देगा। 300 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा होगा ये डिवाइड उसको कर दे। तो जब 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 25 से करेंगे तो 12 आएगा और 30 से करेंगे तो 10 यूनिट आएगा। अब हम राम श्याम मोहन का टोटल वर्क निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये कितना यूनिट पर डे कर रहे हैं कुल मिलके। यदि तीनों एक साथ काम करने में आ जाए, राम श्याम मोहन, मतलब एक दिन राम करेगा, दूसरे दिन श्याम करेगा, तीसरे दिन मोहन करेगा, तो 3 दिन का जो वर्क है इनका कितना आएगा टोटल कुल मिला करके आपका 37 आ जाएगा। 37 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 37 से कितनी बार में जाएगा ये 37 से यदि हम 3 × 24, 3 दिन 27 करते 7 दिन 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका 8 बार में चला जाएगा। तो 8 बार में जाएगा, 3 × 24, 7 × 56 तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, 292। इसमें देख लेते 3 × 24 हो गया, 240 हो गया, 7 × 56 तो 240 ये 96 आ गया, सॉरी आपका रिमेनिंग कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। तो इस 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 दिन में काम कर रहे हैं मिलके, और बच गया कितना 4। इस 4 वर्क को कौन करने आएगा, रिमेनिंग को राम करने आएगा, तो कितना डेज आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा, रिमाइंडर ठीक है ना इसका। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की लिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एफिशिएंसी वाली बात आ गई। चलो मैं पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूं, फिर आप इसको समझना। इसे नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें दे रखा है A is thrice goods work man as B, मतलब A जो है B से 3 गुना ठीक है काम करने में। 3 गुना तो मतलब कहने का मतलब ये है A किसी काम को, वो B किसी काम को करने में, मतलब एक काम करता है इसमें जो A जो है कम से कम 3 काम निपटा लेता है आराम से। बेटा कुछ छूटा तो नहीं, चलो ध्यान देते हैं। ये देखो बी के किसी काम को एक, मान लो एक चेयर बनाता है तो एक कितनी चेयर बना लेता है, एक कितनी चेयर बना लेता है, 3 चेयर बना लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें, ये जो इसकी दे रखी है एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है, डेज हमें दे नहीं रखा है इसमें हमें ये दे रखा है कि जो बी है ना वो क्या कहते हैं, ए जो है बी से 20 डेज कम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। आपको एक चीज बता देता हूं, एफिशिएंसी का रेशियो का इनवर्स होता है डेज का रेशियो।
जो डेज का रेशियो होगा इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे डेज के हिसाब से दे रखा है आपको, डेज कितने दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो आपको दे रखा है 20 डेज। तो 2 के लिए कितना आ गया 20 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इनका डेज निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, ए के लिए जो आएगा 10 डेज आएगा, बी के लिए क्या आएगा, बी के लिए 30 डेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन में इतना ही था, बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, बी उस काम को करने में पूरे 30 दिन लेगा। ये क्लियर है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं की गई है, कि ये नहीं बोला गया है कि भैया उससे इतना कम समय लेता है, इसमें एक साथ काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, देखो राम जो है शाम से 2 गुना फास्ट है काम करने में, राम और शाम की बात की गई है, ये 2 गुना फास्ट है शाम से काम करने में। यदि ये दोनों मिलकर काम करें तो 15 दिन में काम को निपटा देते हैं, मतलब एफिशिएंसी का टोटल। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, वर्क इक्वल्स टू होता क्या है, एफिशिएंसी इनटू डेज। एफिशिएंसी का हम टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा 3, और क्वेश्चन में डेज कितने दे रखे हैं, 15 दिन दे रखे हैं, तो टोटल कितना आ गया वर्क, 45 आ गया। अब 45 वर्क आ गया, राम उसको अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो आपको पता है वर्क को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, डेज आ जाते हैं। तो वर्क 45 है डिवाइड बाय 2 दैट इज 22 ओवर 1/2 आएगा, डिवाइड करने पर कितने डेज में अपना काम कर लेगा राम। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं फ्रैक्शन में आ जाते हैं। अब फ्रैक्शन वालों क्वेश्चन को करने में काफी दिक्कतें होती हैं, तो बच्चे देख के घबरा भी जाते हैं, भैया ये तो फ्रैक्शन में आ गए, हमें तो करवाया कुछ और गया तो पेपर में कुछ और आ गया। अब बच्चे सोचते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे किस टाइप से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ोगे, रहीम, करीम और डेविड 3 बंदे हैं। रहीम को हमने आर ले लिया, करीम का के ले लिया, डेविड का डी ले लिया, ठीक है। तो रहीम किसी काम को क्या कर, रहीम किसी काम को का 1/2 फिनिश करता है, जबकि करीम उसी काम का 1/3 फिनिश कर देता है। तो टोटल हम ले लेंगे इसको 1 ले लेंगे पूरे काम को, 1 का जो है 1/2 इसने कर दिया और 1/3 इसने कर दिया, बाकी रिमेनिंग कितना बचा वो कैसे निकालेंगे। डेविड का हमें दे नहीं रखा है, डेविड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे रहीम का और करीम का वर्क। मतलब ये वो वाली बात होगी, मान लो 3 बंदे हैं, 3 बंदे पिकनिक मनाने जा रहे हैं और टोटल जो है आपको पता है कि भाई 300 रुपीज़ है, और एक ने भाई 150 रुपये खर्च कर, एक ने 150 रुपये खर्चे और दूसरे ने 50 खर्च दिए, तो तीसरे का बताओ उसने कितने खर्च किए होंगे। तो हम देखते हैं, तो तीसरे का जब निकालते हैं तो 300 में से दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या बचेगा, हमारे पास 100 बचेगा। सेम उसी प्रकार से हमने इसका टोटल क्या ले लिया, 1 ले लिया, 1 में से इनको हम माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, नीचे 6 आएगा, 6 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, -2 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा
1/6 आ जाएगा। डेबिट का कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब यहाँ पे हमें एक दिक्कत और दे रखी है, भाई इसका शेयर तो हमने निकाल लिया डेबिट का कितना काम किया इसने कितना नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत ये आती है कि भाई वेजेस दे दे, तो वेजेस को हम कैसे डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें तो ध्यान रखना वेजेस को भी हम उसके एफिशिएंसी के बेस पे ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, इस टाइप से लेंगे। 6 आएगा, 2 से जगह 3 आ गया, या 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो रेशियो आ गया 3:2:1 आ गया। और टोटल आपको वेजेस दे ही रखी है, कितनी है इनकी, टोटल इनको मिल रहा है 1200 रुपये। तो हम इस रेशियो का भी टोटल कर देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1200 को कितना आएगा, 200 आ जाएगा। 200 से हम तीनों को रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक का आएगा 600, दूसरे का आएगा 400, तीसरे का जो आएगा 200 आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, एमटीएस में भी आते हैं, लेकिन बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि वो फ्रैक्शन देख के ही घबरा जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप बिल्कुल ही अलग है, जो अभी हमने जितनी भी टाइप की है उनसे ये अलग है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। चलो फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मैं इसमें हम इसको लॉजिकल वे में करके देखेंगे। देखो जो नेक्स्ट स्टेप आने वाली है, और को हम बोलते हैं या। और के केस में यहाँ पे इक्वल ले लेंगे, यहाँ पे जब भी एंड आ गया तो एंड के केस में प्लस ले लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला हुआ है कि 10 मैन 20 वुमेन 10 मैन और 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज। मतलब यहाँ पे हम मैन्स और वुमेन्स की जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे, 10 मैन ले लिया, मैन को m से नोट कर दिया, इक्वल्स टू 30 वुमेन, 20 वुमेन है। अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो एक मैन इक्वल्स टू किसके आ गया, 2 वुमेन की। मतलब किसका कहने का मतलब ये है कि जितना काम एक मैन कर रहा है उतना ही काम 2 वुमेन मिलके कर रही है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 24 मैन एंड 17 वुमेन, 24 मैन एंड आ गया, एंड में हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। एंड का मतलब होता है और, प्लस 17 वुमेन, उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के, तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी 2 वुमेन प्लस 17 वुमेन, तो कितना आएगा, ये 65 आएगा आपका। और 24 प्लस 17 65 होता है। तो मतलब इसकी जो वैल्यू जो निकल के आए 65 वुमेन के, हमने इसको इक्वल कर लिया। एक फॉर्मूला और आपको बता देता हूं, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन में W1, ऐसे ही मैन 2 इंटू डेज 2 इंटू आवर्स 2 अपॉन में W2। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने निकाल लिया कि भाई ये जो हमें जो दे रखा है, ये क्वांटिटी जो दे रखी है, भाई कौन कितना काम कर रहा है, यहाँ पे ये 65 वुमेन्स के इक्वल मैंने कर लिया। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे पता है कि भाई हमने पहले जो क्वेश्चन देखा था, 10 मैन और 20 वुमेन मिल करके किसी काम को 13 दिन में कर रहे हैं, इनको तो डेज पता है ना हमें।
तो मतलब हमने यहाँ पे वुमेन्स के इक्वल किया तो हम वुमेन्स वाला पोर्शन लेंगे। यदि हम इसको मैंस के इक्वल करते तो मैन वाला यहाँ पे पोर्शन लेते। तो वुमेन्स वाला पोर्शन हम लेंगे 20 वाला लेंगे यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे 20 वुमेन इंटू 13 डेज, और वर्क कितना था 1 था यहाँ पे। जबकि दूसरा हम देखें तो यहाँ पे 65 वुमेन है, डेज हमें पता नहीं है, वर्क क्या है, वर्क इसका डबल हो गया है। तो अब हम इसको काटेंगे, W से W गया वुमेन्स, यहाँ पे 13 से जाएगा 5 टाइम्स में और 5 से जाएगा ये 4 टाइम में। तो 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 डेज आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको कमेंट पे आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है ये उससे भी थोड़ा सा हैवी लगता है बच्चों को, और उस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही अटेंड करेंगे। बट यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर और नहीं दे रखा, वहाँ पे एंड दे रखा है। ये क्वेश्चन था और एंड वाला था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो एंड वाला आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें? एंड का मतलब होता है और, हिंदी वाला और। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे, 6 मैन एंड 8 बॉय डू अ वर्क इन 10 डेज। अब देखो 6 मैन आ गया, एंड के बदले हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। 8 बॉय का बी ले लिया हमने। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। जबकि दूसरी तरफ दे रखा है 26 मैन और 48 बॉय उसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं। भाई लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से ये काम को जल्दी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो एक चीज बता दूं, यहाँ पे इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे मैन इंटू डेज से। डेज कितने हैं यहाँ पे? 10 है। मैन इंटू डेज करेंगे तो ये वर्क के इक्वल ही आएगा। ठीक है, वाइल दूसरा जो देखा आपको 48 बॉयज है, 26 मैन है। पहले हम 26 मैन को ले लेते हैं, फिर 48 बॉयज, और इक्वल 2 दिन में इस काम को कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे इक्वेशन को। ऊपर की लाइन एक बार आप समझ लो, देन उसके बाद मैं नीचे की लाइन बताता हूँ हमें निकालना क्या है। सबसे पहले तो हम इनकी क्वांटिटी को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 5 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। 30 एम प्लस 40 बॉय, 26 मैन प्लस 48 बॉय। अब मैन एक तरफ ले जाएंगे, बॉय एक तरफ ले जाएंगे। जब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा माइनस होके? 4 मैन आ जाएगा, और यहाँ पे 8 बॉयज आ जाएंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज के। क्लियर? यहाँ पे भी हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह इक्वल कर लिया है। वहां पे बस ये था कि भाई टाइम नहीं लगता था इक्वल करने में, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। अब हमें जो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हमें बोला है, इसमें नेक्स्ट लाइन में ये इक्वेशन है 15 मैन प्लस 20 बॉयज की। मतलब हम इसमें वैल्यू ले लेंगे, 2 ले लेंगे बॉयज के बदले। तो 15 इंटू, इसको नीचे लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको,
15 इंटू 2 बॉयज प्लस 20 बॉयज। आप इसका टोटल करोगे कितना आएगा? 15 इंटू 30 हो गए, 20 हो गए, हो गया टोटल 50 बॉय के। मतलब कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू 50 बॉयज के इक्वल है। और हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि ये दोनों मतलब ये 50 मैन और 20 बॉयज मिलकर कितने दिन में काम को कर लेंगे, इसका डेज निकालना है। अब दिक्कत यह है कि लास्ट वाले में तो हमने डेज दे रखे थे, इसमें तो डेज भी नहीं दे रखे हैं, है ना। प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन क्वांटिटी को सेम कर लेंगे, जिस तरीके से हमने इसको किया उसी तरीके से करेंगे। वही फॉर्मूला ये आएगा, जो मैन इंटू बताया था ना, मैन इंटू डेज इक्वल्स टू मैन 2 इंटू डेज। सेम फॉर्मूला लगेगा वर्क 1 वर्क 2। तो ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को लिख दूंगा यहाँ पे उठा के, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, 6 मैन था प्लस 8 बॉय इंटू 10 आ जाएगा। वर्क कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। सिमिलरली ये ले लेंगे 15 मैन और 20 बी इंटू डेज, इसका हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम मैन के बदले बॉयज की वैल्यू कहते हैं 2 इंटू होगा तो इससे कितना आएगा 12 प्लस 8 इसकी तो वैल्यू हमने निकाल ली है। तो सीधा यहाँ पे 50 बी पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 20 बॉय, टोटल आप करोगे तो 20 बॉय आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 बॉय। इसको कैंसिल करोगे आप, ये आपका कैंसिल है, ये 5 आ गया, बॉय से बॉय गए, यहाँ पे क्या बचेगा डेज बचेगा, यहाँ पे 20 बचा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। तो डेज कितने आ गए 4 डेज आ गए। ये इसका आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।